शादी के पहले किसी लड़की किसी लड़के के संग संबंध में रहना सही है कि गलत है? जोर से। इसे धर्म गलत मानता है, परंतु इसे संविधान सही मानता है। संविधान कहता है कि आप लिव इन में रहना चाहें तो रह सकते हैं। बोलो हाँ मैया। संविधान कहता है कि आप विवाह के पहले किसी स्त्री के संग पुरुष के संग रहना चाहो तो रह सकते हैं, ये संविधान आज्ञा देता है। लेकिन धर्म आज्ञा, इसलिए धर्म लोगों को चुभने लगा है। धर्म लोगों को क्यों? क्योंकि लोग धर्म के बारे में सोचते कहां हैं। उन्हें तो वर्तमान के सुख से मतलब है। आज की इस गलती से भविष्य के परिणाम में क्या दिखेगा, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। इसलिए संविधान तो यह भी कहता है कि लड़की का ब्याह लड़की से कर दो, लड़के का ब्याह लड़के। समलैंगिकता, संविधान तो समलैंगिकता की भी इजाजत देता है। अब बताओ, आपने कभी सुना कि चिड़िया चिड़िया के संग रह रही है? बच्चे पैदा करने के लिए चिड़िया चिड़िया कर लेगी, है ना? फिर इस पूरी धरती में स्त्री पुरुष का विधान प्रकृति ने बनाया है। शेर है तो शेरनी है, हिरण है तो हिरनी है। बोलो हाँ। बिल्ला है तो बिल्ली है, कुत्ता है तो उसकी पत्नी कुत्ती भी है। नहीं, प्रकृति ने ईश्वर दोनों के जोड़े से बनाया, सिंगल नहीं बनाया किसी को। बोलो हाँ। नाग है तो नागिन भी है, नाग है तो नागिन भी है। अब सोचो, नाग नागिन के संग रहता है और नाग भी संविधान के चक्कर में पड़ता तो नागिन तो लोप हो जाती, नाग नाग के संग रहता। बोलो हाँ। अच्छा है कि साफ संविधान के चक्कर में पड़ा नहीं, नहीं नाग से नागिन छीन ली जाती। तो कुल मिला के संविधान तो समलैंगिकता की भी इजाजत देता है, पर धर्म इजाजत नहीं देता। अब आप ये देख लो कि संविधान, आप बताइए क्या आप अपनी बेटी का विवाह बेटी से कर देंगे? किसी बेटी से? क्या बेटे का विवाह किसी बेटे से कर देंगे? क्या ये सोचना भी सही है? पर सोचो, हमारे देश के जज ऐसे ही सोचते रहते हैं, किसका ब्याह किससे करा दें। अब लड़का लड़की का ब्याह बहुत हो गया, अब लड़के लड़के का ब्याह कराओ, तो समलैंगिकता का कानून बना दिया। क्या करें बैठे ठाणे, और कुछ काम तो इतने सारे केस पेंडिंग में हैं, उन पर चर्चा नहीं है, देश हित में कोई डिसीजन नहीं है, समलैंगिकता के कानून बना रहे हैं। कानून बनाना ही था तो कसाईयों के खिलाफ गौ हत्या रोकने का एक आध कानून बना देते साहब। गौ हत्या रोकने का कानून बनाते, गौ हत्या रोकने का कानून नहीं बनाया, समलैंगिकता का बना दिया। बैठे ठाड़े क्या करें, करना है कुछ काम, समय बिताने के लिए समलैंगिकता का विधान। क्या करें? क्यों मैया? इसलिए धर्म से चलो मेरी मां। किससे चलना है? जो व्यक्ति धर्म से चलेगा वो भारत के कानून का, संविधान का भी आदर करता रहेगा। अब मैं धर्म से चलता हूं तो धर्म से चलने पर मेरे से कोई अपराध नहीं बनता, कोई क्राइम। मैं कहां किसी का मर्डर कर रहा हूं, कहां किसी की चोरी कर रहा हूं,
कहाँ किसी बहन बेटी को गलत नजर से देख रहा हूं। धर्म का ज्ञान है इसलिए मैं किसी बहन बेटी को गलत नजर से नहीं देखता। मैं देखता हूं मेरे से बड़ी है तो माँ के रूप में, बराबर की कोई बहन है तो बहन है, और छोटी बच्ची है तो बेटी के रूप में। मुझे धर्म ने सिखाया है कि स्त्री को कैसे देखना है। और जो संविधान को मानने वाले हैं उनमें से कुछ लोग कैसे हैं, चौराहे पर बैठ करके बहन बेटी को ताकते हैं, गलत नजर से कमेंट करते हैं। बोलो हाँ। धर्म को मानने वाला व्यक्ति, धर्म को मानने वाला, धर्म को जानने और मानने वाला व्यक्ति, उसके पास बहन बेटियां सुरक्षित हैं। लेकिन जो कानून को जानने वाले लोग हैं वो कई बार अपने ही कानून को तोड़ते दिखाई पड़ते हैं कि नहीं? हाँ या ना? इसका मतलब है कि धर्म ही वेश है मेरी मां। धर्म को राम जी धर्म से चलते हैं। राम का कानून क्या है? धर्म। राम का कानून धर्म है। राम धर्म से चले और रावण अधर्म से चला, मन माना। रावण का अपना कानून है, मन माना, जो मिलेगा चुरा ले आएगा, जो स्त्री अच्छी लगेगी वो कोई भी हो चुरा के ले आएगा। और जब धर्म से आप हट जाते हैं तो आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, सर्वनाश के पास आकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए मेरी मां, धर्म से चलना चाहिए। सही है गलत है? भारत की मूल जो बात है वो धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म, राम ही धर्म है। इसलिए साहब अपने बेटों को धर्म का पाठ पढ़ाइएगा। जो धर्म से चलेगा वो संविधान को फॉलो कर लेगा, और जो संविधान से चलेगा ना वो संविधान को ही फॉलो कर पाएगा ना वो धर्म को ही फॉलो कर पाएगा। बोलो हाँ। जो संविधान की पुस्तक पढ़े हैं ना पूरी, वो पढ़कर भी कई बार अपने पढ़ करके संविधान को तोड़ते हैं। बोलो हाँ। और धर्म पर चलने वाला व्यक्ति अच्छा देखो, संविधान पढ़ने वाले कितने लोग हैं, संविधान जानने वाले कितने लोग हैं, लेकिन आज उनमें से कितने लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं भ्रष्टाचार। हमारे भारत में भ्रष्टाचार है या नहीं? एक बात बताओ, ये भ्रष्टाचार कौन लोग कर रहे हैं? जो धर्म को जानते हैं वो, या जो संविधान को जानते हैं वो? भ्रष्टाचारी कौन है? धर्म को जानने वाला कि संविधान को जानने वाला? जोर से। धर्म को जानने वाला 1 रुपए भी बेईमानी का ना लेगा यदि धर्म को ठीक ठीक जानता है तो, और धर्म पर चलता है तो। लेकिन संविधान जानने वाले लोग, कितना घोटाला हमारे देश में होता है। सड़क बनाते हैं फिर खोद देते हैं, बोले लाइन डालनी भूल गई, फिर बनाई फिर खोद दी, सी भैया वाली लाइन और भूल गए थे भैया। अब बताइए आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके शहरों में सड़क बनाई गई फिर खोद दी गई? कितने लोग ऐसे हैं? हाथ उठा के बताओ। सोचो, आप सब इस बात के गवाह हैं। एक सड़क को बनाने में 100 करोड़ रुपया लगता है। मोटा मोटा उदाहरण से समझो, एक सड़क को बनाने के लिए कितना रुपया? 100 करोड़। कितना करोड़? 100 करोड़ यदि उसे बनाने में लगा है तो 50 करोड़ से ज्यादा तोड़ने में लगेगा, बल्कि ज्यादा लगता तोड़ने में। अब बताइए 100 करोड़ बनाने में, फिर 100 करोड़ तोड़ने में, और फिर बनाएंगे तो 100 करोड़ लगेगा। जहां 100 रुपए में काम होना था वहां 300 रुपए का काम हो गया कि नहीं? अब बताओ ये कौन लोग? ये सब संविधान तो जान रहे हैं ना? बोलो। हम धर्म को जानते हैं, इसलिए हम राष्ट्र से प्रेम करते हैं। और राष्ट्र से प्रेम ये है
कि सड़कें इस प्लानिंग से बनाई जाएं कि एक बार बने तो कम से कम 50 साल तक तो ठीक ठीक चलें सड़कें। हाँ या ना? क्यों भैया? आप 50 लाख की 20 लाख की गाड़ी खरीदते हो तो 50 लाख की 20 लाख की गाड़ी भी कम से कम 15-20 साल चलती है। ठीक ठीक बोलो हाँ। 15-20 लाख की गाड़ी कितने साल चलती है? 15-20 साल तो खूब दौड़ती है। लेकिन 100 करोड़ की सड़क बनी, अगले साल ही टूट गई। एक बारिश आई, बह गई, सड़क बह गई। अब बताइए, ये संविधान को पढ़े लोग हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसलिए कहता हूं, अपने बेटे को संवैधानिक पद पर बिठाने से पहले धर्म का पाठ जरूर पढ़ाइएगा, यदि राष्ट्र को सही दिशा देनी है तो। और यूं ही चलना है भ्रष्टाचार, सड़क बनाओ बिगाड़ो बनाओ, तो फिर कल रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग जिसके हाथ में होगी लाठी, भैंस वही चराएगा। ले गया भैंस। चलो, इसलिए धर्म का बहुत आवश्यक है जानना, धर्म को जानना।